मार्केटिंग क्या है? बहुत से लोग मार्केटिंग को सिर्फ फरोख्त और प्रमोशन के तौर पर सोचते हैं। हम हर रोज टीवी इश्तिहारात, ऑनलाइन पोस्टर्स, फरोख्त और इश्तिहारात सिर्फ मार्केटिंग आइसबर्ग की थ्योरी के मुताबिक। आज मार्केटिंग को सेल बनाने के पुराने मानी में नहीं समझना चाहिए और कस्टमर की ज़रूरियात को पूरा करने के नए मानी में फरोख्त करना। अगर मार्केटर मशगूल है, कस्टमर्स मुअस्सिर तरीके से उनकी ज़रूरियात को समझते हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं जो आला फराहम करते हैं, कस्टमर वैल्यू और कीमतें तकसीम और उनको अच्छी तरह फ़रोग़ देती हैं, ये प्रोडक्ट्स फ़रोख्त होंगी आसानी से। दरहकीकत मैनेजमेंट लीडर पीटर डरकर के मुताबिक मार्केटिंग का मकसद है गैर ज़रूरी फ़रोख्त करने के लिए 3 फ़रोख्त और इश्तिहारात सिर्फ एक बड़ी मार्केटिंग का हिस्सा है। मार्केटिंग टूल्स का सेट जो कस्टमर्स को मशगूल करने, कस्टमर्स को मुतमईन करने के लिए मिलकर काम करते हैं। ज़रूरियात और कस्टमर ताल्लुकात की तामीर। वसी पैमाने पर बयान करदा मार्केटिंग एक समाजी और कंपनी अमल है जिसके ज़रिए ऑर्गेनाइजेशन वो हासिल करती हैं जो वो हासिल करना चाहती है, जो कस्टमर रिटेंशन है। पहले स्टेप के तौर पर मार्केटर्स को कस्टमर्स की एड्स एंड वांट को समझने की ज़रूरत है। मार्केट प्लेस जिसमें वो काम करते हैं। हम 5 बुनियादी कस्टमर और मार्केट प्लेस के कॉन्सेप्ट को जांच करते हैं। ज़रूरियात, ख्वाहिशात और मुतालिबात, मार्केट की पेशकश, प्रोडक्ट एंड सर्विस, वैल्यू एंड सत्सफकटों, तबादले और ताल्लुकात, और मार्केट। अब उन 5 प्रोसेस को स्टेप बाई स्टेप समझते हैं। सबसे बुनियादी तसव्वुर बुनियादी मार्केटिंग इंसानी ज़रूरियात की है। इंसानी ज़रूरियात है महसूस शदा महरूमी की हालत। इनमें खुराक, लिबास, गर्मी और बुनियादी जिस्मानी ज़रूरियात शामिल हैं। हिफाजत, ताल्लुक़ और प्यार के लिए समाजी ज़रूरियात, और इल्म और इनफरादी ज़रूरियात के लिए खुद इजहार। मार्केटर्स ने ये ज़रूरियात पैदा नहीं की, वो इंसान का बुनियादी हिस्सा है। मेकअप, ख्वाहिशात वो शक्ल हैं जो इंसानी ज़रूरियात को हासिल होती हैं क्योंकि वो सकाफ़त और फ़र्द के ज़रिया तश्कील पाते हैं। शख्सियत, एक अमरीकी को खाने की ज़रूरत है लेकिन वो बिग मेक, फ्राइज़ और सॉफ्ट ड्रिंक चाहता है। मैं एक शख्स, पापुआ न्यू गिनी को खुराक की ज़रूरत है लेकिन वो तारो, चावल, शकरकंदी और चाहता है। ख्वाहिशात की शक्ल दी जाती है किसी का मुआशरा और उन चीज़ों के लिहाज से बयान किया जाता है जो उन ज़रूरियात को पूरा करेगी। जब हिमायत की जाती है, ताकत खरीद कर मुतालिबात बनना चाहता है। उनको देखते हुए ख्वाहिशात और वसाइल, लोग मसनूआत और खिदमात का मुतालबा करते हैं, फ़वाइद के साथ जो सबसे ज़्यादा कदर और इत्मीनान में इजाफा करते हैं। कंपनियां और के बारे में जानने के लिए बहुत हद तक जाती है। कस्टमर की ज़रूरियात, ख्वाहिशात और मुतालिबात को समझी, सार्फिन की तहकीक करें, गाहक के पहाड़ों का तज्जिया करें, डेटा और गाहकों का मुशाहिदा करते हैं जब वो खरीदारी करते हैं और ऑफलाइन और ऑनलाइन बातचीत करते हैं। कंपनी के तमाम सतहों पर लोग सार्फिन के करीब टॉप मैनेजमेंट स्टे समेत हदफ के तवानाई बख्श CEO ब्रायन कार्नल बाकायदा गैर अलानिया बनाता है। टारगेट स्टोर्स के दौरे, मकामी माँ के साथ और वफादार टारगेट शॉपर्स। कार्नल को आसपास नाक लगाना पसंद है। स्टोर्स और क्या हो रहा है के लिए एक हकीकी एहसास हासिल करना। ये उसे देता है हकीकी तासुरात। ही और दीगर टारगेट एग्जेक्टिव्स यहां तक कि कस्टमर्स को उनके घरों में अलमारी के दरवाजे खोलते हैं और उनकी मसनूआत को समझने के लिए अलमारियों में घूम रहे हैं। इंतखाब और खरीदने की आदत। इसी तरह बॉस्टन मार्केट के CEO जॉर्ज मिशेल कंपनी के रिसत्तूरा में अक्सर जाते हैं। खाने के कमरे में काम करना और ग्राहकों को सीखने में मशगूल करना के बारे में वो भी जड़ा रहता है। बॉस्टन मार्केट पर कस्टमर मसबूस पढ़कर वेबसाइट और यहां तक के बसीरत के लिए सर्दकाल कस्टमर है। का कहना है कि एक कस्टमर के करीब होना इंतहाई अहम है। मिशेल को यह सीखने को मिलता है कि वो क्या अहमियत रखते हैं, वो क्या तारीफ करते हैं। मार्केट अफर और मार्केटिंग मोपिया के तसव्वुरात मार्केटिंग की हिकमत अमलियों और कस्टमर पर से हासिल किया है तरीकों को समझने में दोनों अहम हैं। आइए हर एक में गौर करें। मार्केट ऑफर, मार्केट की पेशकश से मुराद फ़वाइद का कल पैकेज है जो कस्टमर्स को किसी प्रोडक्ट या सर्विस की खरीदारी पर हासिल होता है। इसमें न सिर्फ खुद फिजिकल प्रोडक्ट या सर्विस शामिल है बल्कि इसके साथ मौजूद खुसूसियात, ब्रांडिंग, कस्टमर सर्विस और पेशकश से वाबस्ता कोई भी गैर महसूस फ़वाइद या जज्बाती अपील भी शामिल है। जो हर में ये वही है जो बेचने वाला अपने पैसे के बदले खरीदार को पहुंचाने का वादा करता है।
ایک اچھی طرح سے تیار کردہ مارکیٹ کی پیشکش ہدف کے سامعین کی ضروریات، ترجیحات اور خواہشات کو مد نظر رکھتی ہے۔ اس کا مقصد صارفین کو قدر اور اطمینان فراہم کرنا، ان کے مخصوص درد کے مقامات کو حل کرنا اور مسابقتی پیشکشوں سے بہتر ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ مارکیٹ کی پیشکشیں مصنوعات یا سروس کی نوعیت، ٹارگٹ مارکیٹ اور کمپیٹیٹو منظرنامے جیسے عوامل کے لحاظ سے وسیع پیمانے پر مختلف ہو سکتی ہے۔ مارکیٹنگ موپیا ایک اصطلاح تھیوڈور لیویٹ نے 1960 میں ہارورڈ بزنس ریویو کے ایک بنیادی مضمون میں وضع کی تھی۔ اس سے مراد کسٹمرز کی ضروریات اور خواہشات کو پورا کرنے کے بجائے پروڈکٹ کی خصوصیات اور کمپنی کی صلاحیتوں پر کم نظر توجہ مرکوز کرنا ہے۔ دوسرے لفظوں میں، یہ مارکیٹنگ کے لیے ایک تنگ نظر طریقہ ہے جو کسٹمرز کی ضروریات کو سمجھنے اور پورا کرنے پر خود پروڈکٹ کو ترجیح دیتا ہے۔ وہ کمپنیاں جو مارکیٹنگ مایوپیا کا شکار ہوتی ہیں، وہ اکثر اندرونی طور پر بہت زیادہ توجہ مرکوز کرتی ہیں، کسٹمرز کی ترجیحات اور مارکیٹ کی حرکیات کو تیار کرنے پر توجہ دینے کے بجائے اپنی طاقتوں اور ٹیکنالوجیز پر زور دیتی ہیں۔ یہ کمپنی اور اس کے کسٹمرز کے درمیان رابطہ منقطع کرنے کا باعث بن سکتا ہے، جس کے نتیجے میں مواقع ضائع ہو جاتے ہیں، فروخت میں کمی آتی ہے اور بالآخر مسابقتی فائدہ کو برقرار رکھنے میں ناکامی ہوتی ہے۔ مارکیٹنگ موپیا پر قابو پانے کے لیے گاہک پر مبنی نقطہ نظر کی طرف نقطہ نظر میں تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ صرف مصنوعات فروخت کرنے کے بجائے کمپنیوں کو کسٹمرز کے لیے قدر پیدا کرنے، مضبوط تعلقات استوار کرنے اور مارکیٹ کے بدلتے ہوئے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی پیشکشوں کو مسلسل ڈھالنے پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ خلاصہ طور پر، جبکہ مارکیٹ کی پیشکش صارفین کو پیش کی جانے والی قدر کی تجویز کی نمائندگی کرتی ہے، مارکیٹنگ موپیا ایک ایسا نقصان ہے جس سے کمپنیوں کو کسٹمرز پر مبنی ذہنیت کو برقرار رکھنے اور اپنے ہدف کے سامعین کی ابھرتی ہوئی ضروریات اور ترجیحات سے ہم آہنگ رہنے سے بچنا چاہیے۔ مثال کے طور پر، اپنے آپ کو نقل و حمل کے کاروبار میں ہونے کے طور پر تسلیم کرنے کے بجائے ریل روڈ کمپنیاں خود کو ریل روڈ کے کاروبار میں ہونے کے طور پر بہت کم دیکھتی تھیں۔ اس محدود نقطہ نظر نے انہیں نقل و حمل کی صنعت میں وسیع تر تبدیلیوں اور نقل و حمل کے مسابقتی طریقوں جیسے آٹو موبائل، ٹرک اور ہوائی جہازوں کے ابھرنے سے روک دیا۔ اگر وہ سمجھتے کہ ان کی بنیادی قابلیت صرف ریل روڈ کے بجائے نقل و حمل میں ہے، تو یہ کمپنیاں نقل و حمل کی دوسری شکلوں میں جدت اور تنوع لانے کے لیے بہتر پوزیشن میں ہو سکتی ہیں۔ مکمل طور پر اپنی موجودہ مصنوعات اور بنیادی ڈھانچے پر توجہ مرکوز کرنے سے وہ صارفین کی بدلتی ہوئی ترجیحات اور تکنیکی ترقی کے مطابق ڈھالنے کے مواقع سے محروم رہے۔